गुड इवनिंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स राइट, और यहां पर एक प्लस q कूलम का चार्ज जो है ये भी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से कि इस चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसकी वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होती है। तुम देखो ये चार बातों पर निर्भर करती है। चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, किस रफ्तार से चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ कितनी है, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच की एंगल कितनी है, और उसके साइन थीटा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इजिकल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये चीज़ है जो है, ये फॉर्मूला जो है प्रैक्टिकल करके ये आया है। एक्सपेरिमेंटली वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है कि एक चार्ज जो है क्यू कूलम का भी वेलोसिटी से मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इतना जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। तुम देखो कि स्पेशल केस 1 में अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए इस फॉर्मूला में, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, ये कब होगा? यदि ये चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मूव करे, यानी उसके पैरेलल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड है, या फिर अगर चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो इन दो परिस्थितियों में थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी पहले केस में, और दूसरे केस में 180 डिग्री होगी। यानी कि इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स आइदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू इट, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। क्यों? इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर यह सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी गलत है। अगर वो मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो बिकॉज थीटा की वैल्यू या तो 0 या 180 होगी, और दोनों परिस्थितियों में साइन 0 या साइन 180 0 हो जाएगा, इसलिए एफ की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस बात का ख्याल रखना कि मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑल द टाइम हमेशा हर परिस्थिति में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरी बात, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, अगेन एफ इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला में देखो v अगर 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो ये ध्यान देना, एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल कोई है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वैसी स्थिति में भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है मूविंग, अगर मान लो कि मूव कर रहा है, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही। किस परिस्थिति में वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये जानते हैं। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस फॉर्मूला में देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम दैट इज +1 होती है, यानी कि उस समय फोर्स जो है मैक्सिमम होगा। यानी कि जब जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार मूव करे, कैसे डायरेक्शन में मूव करे कि उसकी वेलोसिटी वेक्टर की दिशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू तुम देखो क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, यानी कि ये तो 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्यू भी बी, ये मैक्सिमम फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल केसेस हो गए इस फॉर्मूला पर बेस।
अब रही बात कि ये जो चार्ज पार्टिकल है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये तो हम जान गए कि फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अभी हम ये जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि ये जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इस चार्ज पार्टिकल के दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। ऐसे समझो, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इधर की होगा, बीच के एंगल थीटा, तो ये दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन में जब लाई करेंगे तो रूल कहता है कि इस मूविंग चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा क्यू भी बी साइन थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसकी डायरेक्शन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। या तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन इधर की ओर होगी इस प्लेन के, ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं देख रहे हो, इसके या तो ऊपर की ओर होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, या फिर नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो फोर्स लगेगा इस मूविंग चार्ज पर वो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों जिस प्लेन में लाई करें उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर है? और एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन को जानने के लिए हम हमारे पास एक रूल भी है जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। अब ये रूल समझ लेते क्या है। पहले तो स्टेटमेंट, स्ट्रेच आउट द थंब, द फोरफिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सो दैट these are at right angles to each other। ठीक है, हम क्या करें इस रूल को जानने के लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा नाम से ही है, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रूल दिया था। लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान देना, फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल भी है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये देखो, ये मेरे हाथ का लेफ्ट हैंड है, तो इस लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे कि इन दो फिंगर्स को हम कर्ल कर लेंगे। तीन फिंगर्स को, कौन कौन, थंब, फोर फिंगर, थंब के बगल वाला फिंगर फोर फिंगर कहलाता है, और ये जो मिडिल फिंगर कहलाता है, इन तीनों फिंगर्स को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से हम स्ट्रेच कर लें। और ये रूल कहता है कि यदि फोर फिंगर की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक, और मिडिल फिंगर की दिशा में अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन में है, हाँ, तो इस मूविंग चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में, तो इस चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस थंब, दिस एक्सटेंडेड थंब। यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तुम देख रहे हो, और ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए। तो मैं रिपीट कर दूं, ये फोर फिंगर की डायरेक्शन में क्या लोगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या करोगे, नॉर्थ टू साउथ की ओर ओरिएंट करोगे इस फोर फिंगर को। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड को यूज करना है, भूल कर भी राइट हैंड यहां यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी फोर फिंगर की दिशा। इस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, नेगेटिव चार्ज नहीं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो ये मिडिल चार्ज मूव करते हुए साइडवेज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा थंब के लॉन्ग, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल जा रहा था इस मिडिल फिंगर की ओर इस दिशा में, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक जो साइडवेज फोर्स लगता रहेगा, इसकी वजह से एक्चुअल में इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कुलर होनी, कर्वीलिनियर होनी शुरू हो जाएगी, और एक्चुअल में ये सर्कुलर टर्न ले लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है जो मिडिल फिंगर के लॉन्ग जाएगा, ये थंब के डायरेक्शन में, यानी कि इधर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता रहेगा लगातार, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ, ये वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों वेक्टर जो जिस प्लेन में लाई करेंगे इस प्लेन के क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब ध्यान देना,
यदि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हुआ तब क्या होगा? तो अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, क्लोराइड आयन को इधर की ओर मूव करे या कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तब ये थंब की डायरेक्शन जो होगी, इसका अपोजिट डायरेक्शन जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी। वैसी स्थिति में थंब की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी। ठीक है।